इसी सीरीज में क्लास 10th के बच्चों के लिए जो हम लोग उस दिन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सीखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के आगे हम लोग आज उसके पार्ट्स को स्टडी करेंगे और बहुत धीरे धीरे इस सिलेबस को कवर करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो कवर किया था वो था नंबर। नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक बताया गया था रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा बताया गया था इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में भी दो पार्ट बताए गए थे। रियल नंबर क्या बताया गया था कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक के नंबर सब रियल नंबर है, और रूट के अंदर माइनस निगेटिव, मतलब रूट के अंदर निगेटिव नंबर जो है, इस तरह का कोई नंबर आ जाएगा तो इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इसका मतलब है, नंबर से हमारा मतलब है, हिंदी में इसको बच्चों कहेंगे संख्या, हिंदी में कहेंगे संख्या, और इसे हम लोग कह देंगे वास्तविक, वास्तविक संख्या, और इसे कहेंगे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ नंबर कवर किया था, और रियल नंबर की डेफिनेशन को भी कवर किया था, और इमेजिनरी नंबर के बारे में भी आप लोगों को बताया। फिर इसके बारे में टाइप्स ऑफ जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो रियल नंबर है, रियल नंबर के क्लासिफिकेशन में भी हमने आपको बताया था कि एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा आपको बताया था इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर है इसकी हिंदी आपको बताई गई थी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और जो इर्रेशनल नंबर है इसको बताया गया था आपको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम कवर किया जाएगा इसमें, और वेट करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का वेट करेंगे, हिंदी वाले इंग्लिश का वेट करेंगे, दोनों बाइलिंगुअल आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, लेकिन q डज नॉट इक्वल जीरो। तो p q क्या हो, p और q इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझो, इंटीजर क्या ना हो, q बस जीरो ना हो। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है कि जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इतना मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो जो कि क्लास 10th मैथ्स, क्लास 10th लेक्चर 1, उसमें कवर किया था हम लोगों ने। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। आज हम लोग बच्चों कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो बेसिक्स जितने आपके क्लियर होंगे बच्चों, उतनी ही मैथमेटिक्स आपकी बेहतर होने वाली है। बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो सभी बच्चे इस बार फिर से, अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हो तो इसको जरूर कॉपी पेन लेके बैठे, नोट्स जरूर कंप्लीट करें, और इसके आगे का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसके आगे का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बात करेंगे आज हम लोग रियल नंबर, बात करेंगे आज हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। इसके क्लासिफिकेशन पर मेन फोकस करना है। मैंने बताया था माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच के जितने नंबर हैं, या ये कह दें अ नंबर, अ नंबर
which is represent on the number line. This type of number is known as real number. मतलब एक ऐसा नंबर जो संख्या रेखा में, कहा बेटा, संख्या रेखा में निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा में क्या किया जा सकता है? निरूपित किया जा सकता है। एक ऐसा संख्या नंबर जो संख्या रेखा में निरूपित किया जा सकता है, जिसको संख्या रेखा में निरूपित किया जा सकता है। को पूरा कंप्लीट लिख लें कि ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा में निरूपित किया जा सकता है। जो रियल नंबर है इनके ढेर सारे पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट आएगा नेचुरल नंबर। सबसे पहला पार्ट आएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। काउंट करने में जो नंबर हमको हेल्प करता है वो नेचुरल नंबर होता है। 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। बात करते हैं कि ये जो हमारा नेचुरल नंबर है बच्चों, इसको नेचुरल नंबर ही क्यों कहा गया। अब आप समझिए, गांव वाले बच्चे ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे, शहर वाले भी समझेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन गांव वाले ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। समझिए इस बात को, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहा गया। गांव में एक जगह अगर 4 भैंसे बांध दी जाए, 4 भैंसे बांध दी जाए, और अगर एक भैंस खुल करके रात को चली जाए, एक भैंस खुल करके रात को चली जाए, तो जो बाकी बचे हुए रिमेनिंग 3 बफेलोज हैं, जो रिमेनिंग 3 बफेलोज हैं, वो थोड़ा सा हलचल में आ जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं। मतलब उनको पता चल जाता है इस बात का कि हमारे पास से एक कम हो गया। अब एक कम हो गया मतलब उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास से एक कम हो गया, मतलब उनको भी नंबर का नॉलेज है। अब जानवरों के लिए तो कोई स्कूल बना नहीं है, जानवरों के लिए कोई स्कूल है नहीं, तो ये गॉड गिफ्टेड नंबर होते हैं। अच्छा, हमारे बाबा परबाबा अभी भी होंगे जिसके भी हैं, तो वो लोग देखिए पूछे जा करके उनसे, तो वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनको आप कितना भी पैसा दे दीजिए वो गिन देंगे। मतलब कुछ नंबर अर्थ में ऐसे हैं, यूनिवर्स में कुछ नंबर ऐसे हैं, कोई स्कूलिंग किया हो या ना किया हो, लेकिन फिर भी उन नंबरों की नॉलेज उनको है। ठीक, तो ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसी में अगला आएगा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर की हिंदी होती है पूर्ण संख्या। अब इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, 0 1 2, मतलब इस सेट में 0 की कमी थी तो हमने 0 भी लगा दिया, 0 1 2 3 4 डॉट 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 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब बात करेंगे कि इंटीजर। क्या बात करेंगे? इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। अब पूर्ण अंक मतलब इसका मतलब क्या है? पूर्ण अंक, कंप्लीट नंबर। मतलब नंबर लाइन में आपने देखा होगा 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 टू इंफिनिटी। तो इधर वाले नंबरों को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इधर वाले नंबरों को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। कौन से बेटा है ये? पॉजिटिव इंटीजर। और इधर वालों को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। ठीक, तो इंटीजर के बाद क्या बात करेंगे? इंटीजर के बाद बात करते हैं हम लोग इंटीजर। अब हम लोग इंटीजर के बाद बात करेंगे इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में कहेंगे बच्चों हम लोग सम संख्या। क्या कहेंगे बेटा? सम संख्या। अब सम संख्या क्या है?
ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल, नंबर अ नंबर which is divisible by 2, divisible by 2 मतलब कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या जो जो 2 से डिविजिबल, जो 2 से विभाज्य हो, वो नंबर, सारे नंबर क्या कहलाते हैं? वो नंबर कहलाएंगे आपके इवन नंबर, मतलब सम संख्या। अगला बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर हिंदी में विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? ध्यान से समझिए। अ नंबर which is not divisible by 2, a number which is not, या नेवर, कुछ भी कह दीजिए, डिविजिबल बाई 2 मतलब कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, कोई ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। अब बात करते हैं, एक मेरा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि 0 इवन है और ऑड है, 0 सम है या विषम। सही बच्चे समझे इस बात को? तो आंसर इसमें सही है कि 0 इज इवन, 0 इज इवन। बट हाउ, लेकिन कैसे? तो ये है आपकी नंबर लाइन। अब समझो, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5, इधर 8। अब आप ये बताओ कि 1 इवन है कि ऑड है? तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है आपका? ऑड है। ये क्या है आपका? ऑड। अब इससे 2 स्टेप चलो, 2 स्टेप, 1 2, फिर देखो 2 चलो, तो क्या मिला यहाँ पर? 3। तो 3 भी कैसा है बेटा? 3 भी हमारा क्या है? ऑड है। फिर देखो 1 2, ये क्या है हमारा? ये भी क्या है? ऑड है। 1 2 मतलब अगर हम ऑड से 2 स्टेप आगे चलें और चाहे पीछे आए, ऑड से 2 स्टेप आगे चलें चाहे पीछे चलें, तो हमेशा ऑड मिलेगा। अब बताओ 2 इवन है कि ऑड है? 2। 4 इवन है कि ऑड है? तो 4 में 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। अब इससे हम 2 चले आगे, 1 2, तो क्या मिला? 6 मिला। अब आप बताओ 6 में 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इवन नंबर। फिर 2 आगे चलो, 1 2, तो 2 स्टेप आगे चले तो क्या मिला? तो भी क्या मिला? इवन नंबर। इसी तरह मान लो हम पीछे चले 1 2, तो 4 से 2 स्टेप पीछे है तो क्या मिला? 2 2 2 से डिविजिबल है, क्या होगा? इवन होगा। फिर इससे 2 स्टेप पीछे आओ, 1 2, तो भी क्या मिलेगा? आप इवन मिलेगा। मतलब आप समझो कि अगर ऑड से 2 स्टेप आगे चलो तो ऑड मिलेगा, 2 स्टेप पीछे आओ तो ऑड मिलेगा, ठीक? और अगर इवन से भी 2 स्टेप आगे चलो चाहे 2 स्टेप पीछे चलो तो इवन मिलेगा। तो अब 2 तो हम जानते हैं, कंफर्म जानते हैं, 2 तो कंफर्म जानते हैं कि इवन है। तो 2 स्टेप पीछे आए, 1 2, तो 2 स्टेप पीछे आए तो क्या मिलेगा? इवन। मतलब ऑड से ऑड के बीच का गैप 2 होता है और इवन से इवन के बीच का गैप भी कितना होता है बच्चों? 2 होता है। इसके अलावा और नंबर्स हैं, और सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और नोट्स जरूर तैयार करें। नोट्स बहुत जरूरी है ताकि रिवीजन करने में आपको कोई परेशानी ना हो। वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाएं। आगे हम लोग बात करेंगे।
आगे कुछ स्पेशल क्राइटेरिया बात करेंगे। देखिए, जैसे हम अब बात करने वाले हैं, जैसे हम बात करने वाले हैं इसके बाद रियल नंबर के पोर्शन में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या क्या है? बहुत छोटी सी डेफिनेशन, एक ऐसी संख्या, ठीक, अ नंबर which have only two factor, मतलब कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या जिसके पास केवल, जिसके पास केवल दो गुणनखंड, जिसके पास केवल दो गुणनखंड, जैसे जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिए 3। अब 3 के पास केवल टू फैक्टर हैं, एक तो 1 हो गया और एक क्या हो गया? 3 हो गया। अगर मैं कहूं 5, तो 5 के पास भी एक 1 हो गया और एक क्या हो गया? 5। अरे भाई ऐसे लिख के काटो 5 को, तो 5 बन जा, तो एक फैक्टर 1 5 हुआ और एक फैक्टर 1 हुआ। ठीक, 7, एक फैक्टर 1 हुआ, एक फैक्टर 7। मतलब जिन नंबरों के पास केवल और केवल कितने फैक्टर होते हैं बेटा? दो फैक्टर, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देखो, अब इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर। इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? इसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अ नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, अ नंबर which have more than two factor, more than two factor, मतलब कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या जिसके पास दो से, जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 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 अगर बात किया जाए तो एक नंबर लिया मैंने, मान लो मैंने ले लिया 4। अब 4 देखो 1 के टेबल में भी आएगा, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और खुद 4 से डिविजिबल है। मतलब अगर आप इसको कट करोगे तो किससे किससे कट हो जाएगा? देखो, तो यहाँ पर 4 है, तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3। मान लो हमने ले लिया 6, ये किससे किससे कट जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से और फिर 6 से। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। मीन्स अगर किसी भी नंबर के पास मोर देन टू फैक्टर हैं, तो आप समझ लीजिए वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर होगा, वो नंबर आपका भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर। लेकिन किसी नंबर के पास अगर ओनली टू फैक्टर है तो वो हमारा अभाज्य होगा, वो हमारा प्राइम नंबर होगा। अच्छा, अब बच्चों एक मेरा क्वेश्चन है कि एक जो नंबर 1 है वो प्राइम है या कंपोजिट? वो प्राइम है या कंपोजिट? तो प्राइम की डेफिनेशन क्या कहती है? ओनली टू फैक्टर। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या कहती है? मोर देन टू फैक्टर।
तुम अगर 1 को देखूं तो 1 का एक फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है नहीं पता। तो ये प्राइम की डेफिनेशन में तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि प्राइम के डेफिनेशन में क्या फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। लेकिन कंपोजिट की डेफिनेशन में मोर देन 2 फैक्टर, जब 2 ही फैक्टर नहीं बन रहे हैं, जब 2 ही फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो मोर देन 2, मतलब जब 2 ही फैक्टर नहीं तो 2 से ज्यादा फैक्टर कहां से बन जाएंगे। तो साफ साफ लिखोगे 1 इज नॉट प्राइम और नॉट कंपोजिट, मतलब एक ना तो प्राइम नंबर है, ना तो एक प्राइम नंबर है, और ना ही एक कंपोजिट नंबर है, दोनों की सीरीज में नहीं आएगा। तो फिर से वही बात कि पेन और कॉपी लेकर बैठे, नोट्स जरूर कंप्लीट करें। बच्चों अगर आपका ये कंसेप्ट सब क्लियर होगा तो इस चैप्टर में बोर्ड का 4 से 8 लेकर के नंबर का एडवांटेज होता है, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। वीडियो को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एक कंसेप्ट अभी और पढ़ाना है, एक कंसेप्ट लास्ट कंसेप्ट है। वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाते जाइए। बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे यहीं पर, एक होता है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर, दो ऐसे नंबर जिनमें केवल एक कॉमन फैक्टर और वो क्या हो, 1। जैसे समझो, जैसे मैंने लिया 18 और एक लिया 25। अब 18 को कट करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 को कट करो तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं, 5 इधर है तो इधर नहीं, मतलब कुछ कॉमन नहीं, केवल एक चीज कॉमन दिख रही है हमको, क्या, 1। अगर ऐसे नंबर हो जिनमें केवल और केवल जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर केवल क्या हो, 1, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1। और नंबर ले लीजिए, जैसे हमने 7 ले लिया और साथ में 9 ले लिया, तो 7 1 जा 7, लेकिन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 7 यहाँ इधर नहीं, 3 इधर नहीं, लेकिन दोनों में क्या मैच कर रहा है, उनका फैक्टर क्या मैच कर रहा है, 1, दोनों में मैच कर रहा है, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 15 ले लिया, और 15 के साथ में हमने ले लिया इधर 23, या और कोई नंबर ले लीजिए 23 ले लीजिए, तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, इधर 23 1 जा 23। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं, केवल क्या कॉमन है, 1। अगर कोई ऐसे नंबर हो जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो बच्चों, 1 हो, कॉमन फैक्टर क्या हो बच्चों, 1 हो, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। सही बच्चे, कंसेप्ट को जरूर क्लियर करेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक बात और बता दिया जाए कि वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, कंसेप्चुअल होगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।